तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल यूजिंग लूप। ठीक, हम ये जानेंगे कि हम लूप का यूज़ करके, फॉर लूप का या वाइल लूप का यूज़ करके फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कोड लिखा हुआ है। कोड में पहले से इसे लिख देता हूँ ताकि मुझे बार बार यहाँ पर टाइम ना वेस्ट करना पड़े, जल्दी से मैं समझा दूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक नंबर स्कैनर से इनपुट करा लेंगे सबसे पहले। ठीक है, स्कैनर से एक नंबर इनपुट करा लेंगे यूजर से, जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल होता क्या है, सपोज अगर 5 का फैक्टोरियल हमें फाइंड करना है। किसका फैक्टोरियल? 5 का फैक्टोरियल अगर हमें फाइंड करना है तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये होता है 5 का फैक्टोरियल। तो कैलकुलेट करेंगे, टोटल आंसर आ जाएगा 120। ठीक, 120 द फैक्टोरियल ऑफ 5। आगे चलते हैं, तो फैक्टोरियल निकालते कैसे हैं, यानी कि 1 से लेके n तक। नंबर क्या है? n। हमने यूजर से नंबर किस वेरिएबल में इनपुट करा है? n। तो n की वैल्यू अगर सपोज 5 है तो आंसर हमारा फैक्टोरियल में क्या आएगा? 120 आएगा। ठीक है, तो नंबर है हमारा n, यानी कि n का फैक्टोरियल हमें फाइंड करना है। तो करना क्या है इन शॉर्ट, 1 से n तक, मतलब 1 to n तक, 1 to n तक जितने भी नंबर्स हैं सबका क्या कराना है? प्रोडक्ट कराना है। क्या कराना है? प्रोडक्ट कराना है। 1 से n तक जितने भी नंबर्स आते हैं उनको प्रोडक्ट करा लेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है, तो 5 है, 1 से सारे 5 तक सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, 6 है तो 1 से 6 तक सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 7 है तो 1 से 7 तक सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो 1 से n तक सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमें कराना है। तो क्या फाइंड हो जाएगा? फैक्टोरियल। तो हमने सिंपल सा क्या कर दिया, एक लूप चला लिया 1 से लेकर n तक। ठीक है, 1 से लेकर एक n तक लूप चला लिया और f में i को मल्टीप्लाई करते रहे। अब देखो कैसे, एक n है हमारे पास, एक i है और एक f है। n की वैल्यू सपोज 5 ले ली, तो i का लूप कहाँ से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है। तो i की पहली वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। i की पहली वैल्यू कितनी मिल गई? 1 मिल गई। तो 1 मिल गई, उसके नीचे स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है? f इज इक्वल टू f इंटू आई। तो f इंटू आई, f की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, f की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 1। 1 इंटू आई, आई की वैल्यू कितनी है? 1। 1 इंटू आई की वैल्यू कितनी है? 1। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1 हो गया। अब ऊपर गए यहाँ पर, यहाँ से कहाँ जाएंगे? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले स्टेटमेंट। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले स्टेटमेंट में क्या मिलेगा? i प्लस प्लस कर देंगे। तो i की वैल्यू ऊपर कितनी थी? 1 थी, अभी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2 हो गई। यहाँ पे जाने के बाद कितनी हो गई? एक इंक्रीमेंट होके 2 हो गई। 2 पे कंडीशन चेक कराएंगे, क्या 2n से छोटा है क्या? ठीक, तो 2 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू है, क्या कर देंगे? f इज इक्वल टू f इंटू आई कर देंगे। फिर से वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, f इज इक्वल टू f इंटू आई हो जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी हो गई थी प्रीवियसली हो गई थी f की वैल्यू 1। तो अभी क्या हो जाएगा? 1, यानी कि f इंटू आई कितना है? 2। ठीक, f इंटू आई लिखा हुआ है तो f कितना हो गया? तो ऊपर 1 और i अभी कितना है? 2। तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना हो गया? यहाँ पर 2 हो गया। ठीक, कितना हो गया? 2। फिर से यहाँ पर गए, i की वैल्यू इंक्रीज हो गई। क्या इंक्रीज होकर आ गई? अभी 3 आ गई। कितनी आ गई? 3 आ गई। 3 पे भी कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आ जाएंगे, क्या हो जाएगा? f इंटू आई हो जाएगा। f इंटू आई हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 3 हो जाएगा। प्रीवियसली f की वैल्यू कितनी हो गई थी? 2 हो गई थी। 2 इंटू अभी i कितना है? 3। तो कितना बन गया? 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक, क्लियर हुआ। अभी इसके बाद फिर से हम कहां पर आए? i प्लस प्लस पे आ गए। कहां पर आ गए? i प्लस प्लस पे आ गए। i प्लस प्लस से भी i की इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई? 4 हो गई। तो 4 इज लेस देन n। 4 भी किससे छोटा है? n से छोटा है। कंडीशन क्या है? ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से कहां जाएंगे? नीचे आएंगे, f इंटू आई कर देंगे। अभी f इंटू आई कितना हो जाएगा? f प्रीवियसली कितना हो गया था यहाँ पर? 6। 6 इंटू आई, 6 इंटू 4, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक, फिर कहाँ गए? ऊपर आए, i की वैल्यू भी कितनी होगी? 5 हो गई। तो i की वैल्यू कितनी होगी? 5। ठीक है, 5 हो गई। 5 पे कंडीशन क्या होगी? 5 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो नीचे आके क्या प्रिंट कर, मतलब क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा? f इंटू आई। तो f इंटू आई, अभी f ऊपर कितना हो गया था? 24 और इंटू 5, तो 24 इंटू 5 कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक, 120 आंसर आया। अभी हमने क्या किया? i में एक इंक्रीज करेंगे, i की वैल्यू 6 होगी, लेकिन 6 पे कंडीशन क्या हो जाएगी? 6 लेस देन और इक्वल टू 5 होता ही नहीं है। क्या हो गई? कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या हो गया? लूप टर्मिनेट हुआ। जैसे लूप टर्मिनेट हुआ तो एग्जीक्यूशन कहाँ आ जाएगा? इस वाली लाइन पे आ जाएगा। क्या प्रिंट कर देगा? फैक्टोरियल कोलन और f की वैल्यू, यानी कि फैक्टोरियल हमारा जो निकल के आया किस वेरिएबल में स्टोर है? f में स्टोर है। फाइनल वैल्यू किस में स्टोर है? f में। तो क्या आंसर प्रिंट हो जाएगा? फैक्टोरियल कोलन 120। इस तरीके से हमारा आउटपुट प्रिंट होकर आएगा। ठीक, ये हुआ हमारा एक मेथड फैक्टोरियल फाइंड करने का। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप एग्जीक्यूशन करके देख सकते हो। कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ भी लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद दूसरा मेथड इसका देखेंगे।
दूसरा मेथड ये हमने वाइल से कर रखा है, ठीक है। तो वही सेम लूप जो फॉर से चलाया था उसी को हमने वाइल में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल है, और कोई भी एक्स्ट्रा लॉजिक यहाँ पर नहीं लगाया हुआ मैंने, ठीक। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक n ले लेते हैं, n की सपोज वैल्यू 5 है, एक i है हमारे पास, ठीक, i है, एक n है और एक f है, ठीक। तो i की इनिशियल वैल्यू कितनी ले रखी है यहाँ पर, देखो 1 ले रखी है, और f की भी इनिशियल वैल्यू कितनी है 1, तो f की भी इनिशियल 1 है और i की भी इनिशियल 1 है, ठीक है। तो कंडीशन पहले चेक करेंगे, i लेस देन इज इक्वल टू n है, तो i लेस देन इज इक्वल टू n, n की मतलब वैल्यू क्या है 5, तो i 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएंगे f में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, i मल्टीप्लाई कर देंगे, तो f इनिशियल कितना था 1, 1 में जब i की वैल्यू भी कितनी है 1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर भी आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा। इस स्टेटमेंट को करने के बाद i में क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, तो i की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, i की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, कितनी हो गई 2 हो गई, 2 हो गई। फिर से जब यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा तो फिर से कंडीशन चेक करेगा जाके ऊपर, क्या कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, 2 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू होता है याद रखना, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फिर से नीचे f में i मल्टीप्लाई कर देंगे, f की वैल्यू 1, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 हो गया, कितना हो गया 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, फिर नीचे आए i में एक इंक्रीज कर दिया, i की वैल्यू 3 हो गई, फिर से ऊपर जाके कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, हाँ 3 लेस देन और इक्वल टू 5 होता है, कंडीशन ट्रू है तो फिर से f में क्या मल्टीप्लाई कर देगा i, तो f की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, तो 2 इंटू क्या कर दिया यहाँ पर 3, कितना हो गया 6 हो गया। सेम है दैट इज, आगे एग्जीक्यूट करते हैं 4 पे भी कंडीशन ट्रू है, क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 24 हो गया, यानी कि प्रीवियस वैल्यू f की 6 और i की नई वैल्यू कितनी है 4, तो 6 इंटू 4 24, फिर i की वैल्यू कितनी होगी 5 पे भी कंडीशन ट्रू है, 5 लेस देन और इक्वल टू 5, तो और इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा 24 इंटू 5 कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 120, फिर नीचे i की वैल्यू 6 होगी, 6 जैसे i की वैल्यू हुई तो ऊपर कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर फॉल्स हो गई, कंडीशन क्या होगी ऊपर यहाँ पर फॉल्स, जैसे कंडीशन फॉल्स हुई लूप का एग्जीक्यूशन रुका, लूप टर्मिनेट हुआ, तो कहां पर आ गया कंट्रोल, अभी इस वाली लाइन पे आ गया, इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो फैक्टोरियल क्या निकल के आया f में वैल्यू आ गई 120, तो यहां पर भी क्या प्रिंट हो जाएगा फैक्टोरियल कोलन 120 प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल फॉर लूप से भी, वाइल लूप से भी, डू वाइल लूप से भी, सबसे ही कैलकुलेट कर सकते, कोई लॉजिक नहीं है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है यहाँ पर कि आपको यही लगाना है, आपको जिस मेथड से आ रहा है आप उस मेथड से प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिक मोटिव हमारा क्या होना चाहिए कि आंसर आना चाहिए, ठीक है। लॉजिक हम कुछ भी इंप्लीमेंट कर ले, लूप कुछ भी चला ले, बट बेसिक हमारा एम क्या होता है कि हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक। आंसर आपका किसी भी मेथड से आ सकता है, तो कभी भी प्रोग्रामिंग में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई पर्टिकुलर अप्रोच नहीं होती है, ठीक है। अलग अलग मल्टीपल अप्रोचेस यहाँ पर काम करती है, अलग अलग तरीके से, जैसे हम सूटेबल हैं, जैसे हम कंफर्टेबल हैं, उस अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने 2 मेथड देखे फैक्टोरियल फाइंड करने के। यहाँ पर अभी हम देखेंगे तीसरा मेथड अभी याद होगा आपको, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिले लूप पढ़ा था, ठीक है, डिले लूप पढ़ा था, हम डिले लूप का यूज करके भी यहाँ फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देखेंगे कि देखो कैसे होगा, ठीक है। मैंने बताया था डिले लूप का यूज करके भी प्रोग्राम सॉल्व होते हैं, लास्ट लेक्चर में कैसे सॉल्व होते हैं यहाँ पर देख लो, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, एक फॉर में एक लाइन का स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है, तो जो एक लाइन का स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये इसी में ही पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। बार बार नीचे आना ही नहीं पड़ेगा उसको लूप बॉडी एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि फॉर लूप में जो डिले लूप होता है, डिले लूप की लूप बॉडी होती ही नहीं है, ठीक है। तो देखो कैसे काम करेगा, तो i की वैल्यू है, n की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक। इसके बाद एक f ले लेते हैं, f की इनिशियल वैल्यू क्या ले रखी है 1 ले रखी है, तो f की इनिशियल कितनी हो गई 1 हो गई। तो अब देखो इसका सीक्वेंस कैसे काम कर रहा है, पहले नंबर पे ये एग्जीक्यूट होगा, दूसरे नंबर पे ये एग्जीक्यूट होगा, तीसरे नंबर पे ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। f इंटू आई और i++ दोनों ही एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। देखो आगे, तो कंडीशन ट्रू है, i लेस देन इज इक्वल टू n, i लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो सबसे पहले f इंटू आई कर देगा, तो f इंटू आई कितना हो गया 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, फिर i में एक बढ़ा देगा, i में बढ़ा दिया, i की वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई, i की वैल्यू जैसे ही 2 ही कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू है, अभी भी ट्रू है, तो f में फिर से i को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो f की प्रीवियस वैल्यू 1 थी, 1 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया 2 इज इक्वल टू हो गया 2, फिर i में एक इंक्रीज किया, i में इंक्रीज करने के बाद i की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, 3 हो गई, फिर उसने क्या किया कंडीशन चेक करी 3 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा 2 इंटू 3 कर देगा, यानी कि 6 हो गया, ठीक 6 हो गया। अभी उसके बाद फिर i में इंक्रीज कर देगा, एक क्या इंक्रीज कर देगा 4 पे भी कंडीशन ट्रू है, तो f में 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24, ठीक। फिर उसके बाद i की वैल्यू कितनी हो गई 5 पे भी कंडीशन ट्रू है, फिर से f में i मल्टीप्लाई कर दिया, f की प्रीवियस वैल्यू कितनी हो गई थी यहाँ पर 24, तो यहाँ पर कितना हो गया 24 इंटू 5 120 हो गया, ठीक। कितना हो गया 120 के बाद फिर से यहाँ पे क्या करेगा i में एक इंक्रीज कर देगा, तो i की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 6 हो गई, तो जैसे ही i की वैल्यू 6 हुई कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, एग्जीक्यूशन लूप के बाहर आ गया, मतलब
इस वाले स्टेटमेंट पे आ गया, क्या प्रिंट कर देगा, फैक्टोरियल इज इक्वल टू एफ, क्या प्रिंट हो गया, फैक्टोरियल कोलन 120। ठीक, तो ये था डिले लूप का यूज करके फैक्टोरियल को फाइंड करना। तो ये क्या करता रहा, आपस में ही घूमता रहा, मतलब उसी लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में ये सर्कुलर मोशन में घूमता रहा। ठीक है, अपने आप को रिपीट करता रहा ये सारे स्टेटमेंट। कब तक रिपीट करता रहा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बाहर आएंगे, एफ की वैल्यू जिसमें आंसर स्टोर था उसको क्या करा लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम डिले लूप का यूज करके भी फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेथड आज हमने पढ़े, फॉर लूप से पढ़ा, डिले लूप से पढ़ा और वाइल लूप से फैक्टोरियल का प्रोग्राम हमने देखा। ठीक, इसको हम वाइल लूप से भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आपको जो मेथड सूटेबल लगता है आप उस तरीके से फैक्टोरियल कोई भी अदर लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, अगले लेक्चर के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।